हाय एवरीवन। मेरा नाम गौरव जोशी है और मैं कुछ टाइम से ऑप्शंस ट्रेडिंग में मतलब सीख रहा हूँ मैं, और मैं यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ पूरी तरह। तो इस वीडियो में यार मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप मतलब ये आपको ये लग रहा है कुछ सीखोगे तो बहुत बेसिक सा ही सीखोगे। तो अगर आपको टाइम पास चाहिए ना तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, अदरवाइज़ आप छोड़ दो। मतलब मैं बहुत कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं करने वाला हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बहुत कुछ सीख लोगे। बहुत बेसिक सा मेरा एक्सपीरियंस, जैसे आप कह सकते हो ना कि अभी तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो बस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार मतलब ये रॉ वीडियो होने वाला है, इसको मैं एडिट भी नहीं करूँगा, सीधे डाल दूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार कि मैं एडिट करूँ। तो अगर आप चाहते हो तो इसको 2x की स्पीड में देख लेना, अगर कुछ मतलब सीखने को मिले तो ठीक ही है। तो कुछ टाइम से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मतलब लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। और उससे पहले मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता था, ट्रेड नहीं करता था। ट्रेडिंग मतलब जो आप फ्रिक्वेंटली करते हो ना, जैसे जो डेली आप ख़रीदना बेचना कर रहे हो, दैट इज़ ट्रेडिंग। और इन्वेस्टिंग इज आपने मतलब 6 महीने साल भर के लिए आपने कोई स्टॉक्स शेयर्स परचेज किए, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसको रहने दिया ऐसे ही। तो ऐसे मैं 2020 से कर रहा हूँ। और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ यार, मेरा 11th-12th कॉमर्स था और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है। तो जब 11th-12th में मैं कॉमर्स में था ना, तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट रहा इन चीज़ों में, क्योंकि हम वहाँ पर कंपनी अकाउंट्स और ये जर्नल एंट्रीज़ बनाते थे शेयर इशू की। तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट था। फिर 2020 में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो वहाँ से मैंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया, और तब से मतलब मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। अभी 2-3 महीने हो रहे हैं तो मैं अभी ट्रेड करता हूँ, मतलब ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। अभी बहुत कम ट्रेड लिए हैं मैंने, और ऑब्वियस सी बात है, लॉस ही हुआ है, बट बहुत ही कम लॉस हुआ है। मतलब बहुत कम लॉस हुआ है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही कंट्रोल कर रखा है, और इतना कंट्रोल किया है कि मैंने 1 महीने मतलब फर्स्ट मंथ में मैंने ट्रेड किया था। उसके उसके बाद से मैंने ट्रेड भी नहीं लिया है, तो इतना कम लॉस है मेरा। तो मैं सीख रहा हूँ और पूरी तरह फुल्ली फोकस्ड होके सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं डेली मतलब 6 घंटे में इस पे बैठ रहा हूँ यार। मैं 23-24 साल का हूँ, और मतलब मेरी उम्र के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन चीज़ों में लगे हैं वो कि आगे करियर क्या होगा। और मैं एक ऐसे करियर, मतलब करियर क्या, मैं ऐसी चीज़ में लगा हूँ कि जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, और मतलब इसका अगर सक्सेस रेशियो देखें तो वो भी बहुत ही मतलब जैसे अभी कुछ 11% लोग सक्सेस हैं, ऐसा कुछ मैंने डेटा देखा था कहीं। वैसे कहते यही है कि 1% लोग सक्सेस, मतलब एक जनरली जो भी बात करते हैं ना कि 99% फेल होते हैं, 1% सक्सेस होते हैं। अब सिंपली हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इस चीज़ की बात करते हैं। देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू किया, ठीक है। मैंने कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदा है, और कोई प्लान भी नहीं है खरीदने का, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब मैं बता दूँ यूट्यूब क्या है, पता है? यूट्यूब है डंप यार्ड, और डंप यार्ड ही कहते हैं शायद उसको, मतलब जहाँ पूरे शहर का कचरा जहाँ जमा होता है ना, वो वाली जगह, मतलब ठीक है। अब उस जगह पे, मतलब उस जगह पे कुछ ऐसा भी किसी से गलती से या जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो क्या, वहाँ बहुत कीमती चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे सेम ही चीज़ है, आपको बस वो ढूंढना है कि आपके लिए क्या काम करेगा। यार यहाँ पर हर कोई आपको बताने वाला है, और शायद आगे मैं भी यूट्यूब पे बताने लग जाऊँ, बट आपको क्या करना है ना, सीखना सबसे है, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा यार। और मतलब सीखना तो पड़ेगा ही। तो हर किसी की वीडियोस देखो, सीखो, और खूब सारा सीखो। लास्ट में जो आपको समझ आ रहा है ना, जो आपके लिए काम कर रहा है वो करो। अब देखो, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ये वर्ड इतना सुन लिया, इतना सुन लिया कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा हर कोई साइकोलॉजी की बात कर रहा है, हर कोई साइकोलॉजी की बात कर रहा है। जब आपको 1-2 महीने होंगे ना, आप सीखोगे, आप ऑप्शंस का बेसिक सीखोगे कि मतलब ऑप्शंस का बेसिक मतलब एक्चुअल में ऑप्शंस है क्या चीज़, वो सीख लोगे ना, तो आपको फिर वो समझ आएगा कि यार पैटर्न सीख लिए, ऑप्शंस का बेसिक सीख लिया, मतलब बेसिकली आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या है, और एक्सपायरी क्या होती है, वीकली, मंथली, और क्यों होती है उस दिन, कैसे जीरो हो जाता है प्रीमियम, प्रीमियम कैसे बढ़ते घटते हैं, और ओ आई मतलब ऑप्शन चेंज, सब कुछ आप वो टाइम के साथ सीख जाओगे, और 1-2 महीने ही लगेंगे। उसमें आप टेक्निकल भी सीख जाओगे 1-2 महीने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और निकालना, लिक्विडिटी ढूंढना, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें हो सकती हैं ना, वो आप सब 1-2 महीने में सीख जाओगे। सारे पैटर्न मतलब बिना याद किए याद हो जाएंगे, सारे कैंडल स्टिक बिना याद किए याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये टर्म समझ आएगी कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, मतलब तब आप सोचोगे यार एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या। अब मैं बता दूं मैं क्या समझाऊँ अभी तक। देखो, साइकोलॉजी क्या है ना, साइकोलॉजी में मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, फेयर, ग्रीड, फोमो। और एक्चुअल में बताऊँ, मुझे अभी तक फोमो का मतलब नहीं पता है।
बट फेयर ग्रीड मैं समझता हूँ, वो बताता हूँ आपको। फेयर और ग्रीड क्या होता है, जब हमको हम पता है हम कभी भी लॉसेस से नहीं डरते हैं। मतलब अगर आप बिगनर हो ना और एक नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप कभी लॉसेस से नहीं डरोगे। ये मैं आपको मतलब लिख के दे सकता हूँ, पेन भी मेरे हाथ में है। तो आप कभी लॉसेस से नहीं डरोगे, बट आप डरोगे अपने प्रॉफिट से। आपने एक लॉट बाई किया है और आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 500 प्लस 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 1000, और जब वो प्लस 1000 हो जाएगा ना, आप मतलब कांपने लगोगे अंदर से, बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी कांप रही होगी। मेरे साथ हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो आप मतलब आपको चार्ट दिख रहा है, आपको पता है कि ये ट्रेड मतलब आप कोई बेस तो होगा, तो आपको पता होगा या चल रहा है पता है कि ये ट्रेड जाएगा, ये 2000 को 5 भी ले जाएगा। बट आपको क्या डर सताएगा कि कहीं ये 1000 भी ना चले जाए, और आप जल्दी से अपना मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे और ट्रेड ख़त्म। उसके बाद आप देखोगे कि यार ये तो 1000 का 5000 हुआ, इतना प्रॉफिट होता। ठीक है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लॉस का। लॉस का भी मैं बताता हूँ। लॉस में क्या होता है हमारे साथ, मैंने एक लिमिट सेट की कि यार मैं देखो छोटे कैपिटल में आप मतलब 20 पॉइंट्स का लॉस ले सकते हो। मेरा जनरली यही रहता है कि मैं 20 पॉइंट्स का लॉस ले सकता हूँ। अभी मैंने उसको 10 करने की सोची है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। मतलब वो बाद में हम बात करेंगे अगर मैंने आगे वीडियोस बनाए और ऐसे। तो जब हमारा लॉस हो रहा होता है ना, हम देखते हैं 500 का लॉस मैंने डिसाइड किया और 500 का लॉस हो चुका है, तो उस टाइम पे दिमाग में आता है यार 500 का लॉस हो रहा है, अभी मैं वैसे 1000 भी सह सकता हूँ, 1000 में भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पता 1000 जाते जाते ये मेरे फेवर में आ जाए, वो आपके 1000 चले जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा यार 1000 तो चले ही गया है, एक काम करते हैं 1500 तक होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये हो जाएगी आपसे, अगर मतलब करना मत कभी, और बिल्कुल ही अगर आप बहुत ही बिगनर हो और बहुत ही एग्रेसिव हो, तो आप क्या करोगे वहाँ पर पोजीशंस ऐड ना कर दो बस गलती से। वो सबसे वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। पोजीशन जहाँ से आपने एवरेज करने के लिए ऐड कर दी ना, वो भी बिना किसी बेस के। आपको नहीं पता है अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है, आपको नहीं पता है कि मतलब ओ आई ऑप्शन चेन क्या कह रही है, आपको अगर कुछ नहीं पता है और आप बस अपनी पोजीशन होप में अगर एवरेज कर रहे हो ना, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है यार। वो कभी मत करना। मैंने कभी किया नहीं है, पर मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो इसलिए पोजीशन आपको ऐड करनी है ना जब आप श्योर होते हो, वो भी एवरेज तो कभी नहीं करनी पोजीशन, वो भी लूजिंग पोजीशन को कभी एवरेज मत करना। आप अगर प्रॉफिट में हो तब आप सोच सकते हो, वरना बिल्कुल मत सोचो बिगनर हो तो। अब देखो साइकोलॉजी और ये सब की बात जो आती है, वो यार हमें ना टाइम के साथ डेवलप होती है। कोई नहीं सिखा सकता आपको, कोई भी नहीं। क्योंकि देखो ट्रेडिंग चार्ट आपके लिए सेम है, चार्ट मेरे लिए सेम है, चार्ट जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं और जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन सब के लिए सेम है। हम सब लोग एक ही चीज़ देखते हैं। हमारे लिए भी पैटर्न बन रहा है, उनके लिए भी बन रहा है। वो कैंडल स्टिक हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, सबको एक ही चीज़ पता है ना। मतलब चार्ट सबके लिए सेम है, बट सब प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, सब लॉस नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक मैं आपको बताऊं तो मैंने ट्रेड नहीं लिए हैं बहुत टाइम से, बट दो 2-3 महीने कंटिन्यूसली हो चुके हैं। मैं डेली चार्ट पे बैठता हूँ। आपको मैं अपना लैपटॉप दिखाता हूँ, यहीं पर सामने ही रखा है। दिस इज़ माई लैपटॉप। इसमें मैं बेसिकली चार्ट देखता हूँ, पोजीशंस में मतलब बाकी चीज़ मैं अपने फ़ोन से करता हूँ। अगर मेरे को ट्रेडिंग करनी होती है, ऑर्डर पंच करने होते हैं, तो वो सब फ़ोन से होता है। तो अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, देखो ऑप्शंस ट्रेडिंग में तभी आना जब आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। किसी का प्रॉफिट देख के कभी मत आना। और अब ये मत सोचना कि मैं किसी का प्रॉफिट देख के आया हूँ, हाँ, वो स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। और कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीन में होता है ना। देखो यार, एक हम कोई भी चीज़ तैयारी करते हैं, आपने अभी ये मेरे आसपास मैप भी देखे होंगे, तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हम किसी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमारा एक ये तो है ही ना कि हमें कुछ सोचना है। मतलब जैसे अगर मैं या कोई भी एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहा है, तो उसका क्या सपना है कि यार जॉब लगेगी, एक अच्छी लाइफ हो जाएगी, तो उसको ग्रीड में नहीं कहेंगे, ठीक है। ग्रीड आप उस चीज़ को कहोगे जैसे आप कह रहे हो कि यार 1 लाख लाऊंगा, एक महीने में 10 लाख बनाऊंगा और लाइफ सेट है। और ऐसे ही हर महीने आऊँगा, 1-1 लाख से 10-10 लाख बनाऊंगा। ये होता है यहाँ पर। मैंने खुद देखा है कि मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शंस का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 3 रुपये से 250 रुपये तक जाते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था इतना जाएगा, बट मैंने देखा है। तो ये पोटेंशियल है और ऐसा हो सकता है, बट
आपको इस ग्रीड में नहीं आना है। आपको यार दिन का 5 से 10% अगर आप बनाते हो ना, तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मतलब बहुत बड़े कैपिटल से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हम एक छोटे कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मतलब अराउंड 10,000 रुपये से अगर आप 5% बनाते हो, 10% बनाते हो, तो 500 से 1,000 रुपये होता है। और ऐसा ही आप 1,000 रुपये अगर 10 दिन बनाते हो या 15 दिन बनाते हो, दैट इज़ 15,000 रुपये। तो मतलब शुरुआत में यार इतने बने, और 10,000 से अगर 10,000 के 15,000 हो जा रहे हैं एक महीने में, मतलब 10,000 के 25,000 हो जा रहे हैं, तो वो कितना बढ़िया रिटर्न है। सोचो 150 कितना 250% का रिटर्न है वो। तो मतलब यार क्या परसेंटेज में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, तो गलत होगा तो सॉरी। तो सिंपली आपको ग्रीड, फेयर, इन सबको कंट्रोल करना है, और वो टाइम के साथ होगा और वो अपने आप होगा। मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखो पेशेंस सबसे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पता है, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कैपिटल और ये, हाँ मैं बात कर रहा था, इस पर बात करते हैं, अभी मेरे दिमाग में कुछ आया। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट बस एक माइंडसेट ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है, साइकोलॉजी डेवलप होगी टाइम के साथ, वो ज़रूरी है। और सीखते रहो, धीरे धीरे धीरे, मतलब सीखते रहो। एक दिन में कुछ नहीं होगा। पता है, आज ही मैंने मतलब ट्रेड ढूंढे, और मैं ट्रेड लिखता हूँ अपने, आपको दिखा दूँ। मतलब मैं वैसे लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जर्नल में बनाता नहीं हूँ। तो सिंपली मतलब कि कहाँ पर मैं ट्रेड लेता, क्यों लेता, इस टाइप से मैं वो लिखता हूँ। और सब लिखता हूँ उसमें कि इस टाइम पे मैं ट्रेड लेता, इतने पॉइंट्स कैप्चर करता, इतना टाइम उस ट्रेड में रहता। मतलब सिंपली मैं फॉर्मेट बताऊँ आपको, बैंक निफ्टी थर्ड में 3 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स पहला कॉलम, टाइम किस टाइम पे मैंने वो ट्रेड लिया है दूसरा कॉलम, फिर कॉल साइड है, पुट साइड है, उसके बाद अगले 2 कॉलम, उसके बाद पॉइंट्स कितने कैप्चर किए हैं प्रीमियम में, तो जैसे 20 पॉइंट मतलब 20 रुपये। उसके बाद है टाइम फ्रेम कि कितना, मतलब मैं उस ट्रेड में कितनी देर रुकता। उसके अगला अगला है लॉस सीन, कि मैंने उस ट्रेड में, जैसे मैंने इन सब में रखा था 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो मेरा ट्रेड मतलब मैंने कितने पॉइंट लॉस में जाते हुए देखा, सॉरी। तो मतलब उसका मतलब कि जैसे मैंने कोई ट्रेड लिया, 200 पे मैंने कोई वो लिया, ठीक है, प्रीमियम था 200, तो उसको मैंने 196 तक आते हुए देखा, तो मतलब मैंने 4 पॉइंट का लॉस देखा एक एक क्वांटिटी पे। तो ऐसे ही मैं उसको 4 लिखता हूँ। उसके बाद ट्रेड का रीज़न क्या था, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पर काम कर रहा हूँ तो वो, या सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहा हूँ, वो कोई भी रीज़न, ठीक है, वो चीज़ लिखनी है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट मैं वो कैलकुलेशन कर रहा था कि यार ऐसे ट्रेड लेके मतलब ऐसा हो सकता है। तो पेशेंस के साथ बैठना और सीखते रहना। देखो मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, मुझे लग रहा था जाएगा और गया। आज के दिन में मैंने टोटल, मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग है, किया नहीं है मैंने, बस नोट किया, मैं बताता हूँ। 17 ट्रेड ढूंढे हैं मैंने आज के दिन के, और जिसमें से मेरे को 3 में 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और बाकी के कितने बचे, 14 ट्रेड में एवरेज 20 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। काइंड ऑफ स्कैल्पिंग भी कह सकते हो इसको। और एवरेज टाइम मैं बताता हूँ किसी भी ट्रेड को होल्ड करने का, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 12, 18, 3, 24 मिनट, 18 मिनट, 15, 21, 9, 6, 9, 9, 9, मतलब 10 से 15 का एवरेज टाइम था उस ट्रेड में बने रहने का, ठीक है। तो ऐसे एक जर्नल प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि यार जब तुझे पता है कि ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, और ये मैं आज से नहीं, बहुत टाइम हो गया लिखते हुए, तो आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि यार जब तुझे पता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट में आ रहे हैं और तू प्रॉफिट बना रहा है, तो आज का मैं बताता हूँ पहले आपको, फिर आप और ज़्यादा वो करोगे। एवरेज लॉट साइज, मतलब एवरेज प्राइस मैंने माना लगभग 250 रुपये। तो 250 × 25, नहीं 300 मान लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 300 × 25, 7500, 7,500 रुपये। 7,500 के लॉट पे, मतलब एक लॉट पे मैंने काम किया, और मैंने टोटल 500 पॉइंट कैप्चर किए, जबकि बैंक निफ्टी आज 200 पॉइंट में रेंज बाउंड था। तो 200 पॉइंट में रेंज बाउंड होने के बाद मैंने 400 पॉइंट निकाले हैं उससे, ये जो लॉस हुए ना 3 में, उनको हटा के, ठीक है। तो और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, परसों के जो पॉइंट थे वो थे 278 पॉइंट थे परसों, सॉरी कल, मतलब 2 मई को। तो मतलब अब कहने वाली बात ये कि जब मुझे पता है और मैं ये सही सेटअप मिल गया है या सही काम चल रहा है, तो मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ।
देखो यार, मुझे ना एक चीज़ पता है, ये मार्केट हमेशा रहेगा, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मैं किसी भी दिन, किसी भी, जैसे मैं कह रहा हूँ ना 15 मिनट में, तो किसी भी 15 मिनट में यहाँ पर आराम से बढ़िया पैसा बना सकता हूँ। ये मुझे मतलब अब बिलीव हो गया मुझे कि मतलब कि यार पैसा तो बनता है और कभी भी बन जाएगा, कभी भी। तो मैं क्यों ट्रेड नहीं ले रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ अभी सीखने पे, और जल्दी ही मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मतलब एक लॉट के साथ, ठीक है। तो अभी जो मैं मुझे पता चल गया है ना कि यार ये मार्केट हमेशा रहेगा। अगर मैंने आज पैसे नहीं कमाए, कोई बात नहीं, कल, परसों, अगले दिन, अगले साल, तो 6 महीने, साल भर। यार कोई कोर्स करते हो कितना टाइम देते हो? छोटे से छोटा डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट काइंड ऑफ कोर्स भी करते हो, 3 से 6 महीने तो मिनिमम होता ही ना कोई भी डिप्लोमा कोर्स। यार 3-6 महीने दे के तो देखो। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ड्रीम्स यहीं पूरे होंगे, अब पता नहीं क्या होता है। बस ये है, टिक जाओ, सीखो, सीखने पे फोकस करो। और एक चीज़ मैं बात करने वाला था यार, हम एक तो प्रॉफिट से अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा लोगों के सेटअप देख के अट्रैक्ट होते हैं कि स्क्रीन लगी है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, फिर उसके ऊपर स्क्रीन है, मतलब 5-6 स्क्रीन में काम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया लैपटॉप पड़े हैं और फ़ोन अलग हैं, टैब अलग हैं। तो आपको बस 2 स्क्रीन चाहिए। 2 स्क्रीन मीन्स एक फ़ोन जिससे आप ऑर्डर लगाओ, एक चार्ट देखने के लिए। अब वो चार्ट किसी दूसरे फ़ोन में देख लो, शुरुआत की बात करूँ, किसी दूसरे फ़ोन में देख लो। यार एक लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है, एक सेटअप पर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही बेस्ट है अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक फ़ोन है। अगर आपके पास फ़ोन है और दूसरा टैब या लैपटॉप है, मतलब क्या कहते हैं, टैब या फ़ोन है, तो वो भी चलेगा। और अगर आपके पास एक ही फ़ोन है ना केवल, तो आप तब भी कर सकते हो। कैसे कि आप क्या करो, अपने ऐप से ऑर्डर पंच करो, मतलब जो भी आपका क्या ब्रोकर है, और क्रोम पे आप कोई चार्ट देखो, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका ऑर्डर पंच करती, या एक चीज़ और, इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी आता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब यार करना पड़ेगा, बस इस उसमें मत रहना कि यार मैं ट्रेडिंग करता, मैं ये सीखता, पर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास स्क्रीन नहीं है। मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि सीधे स्क्रीन, मतलब मेरे दिमाग में वैसे आता नहीं है सच बताऊँ तो, कि सीधे स्क्रीन खरीद लूँ। मैंने कुछ टारगेट रखे हैं, मतलब अभी रखे नहीं है, बस ऐसी एक हल्की सी उनकी इमेज बनाई है दिमाग में कि ऐसा होगा अगर मैं कुछ टाइम मतलब अच्छा सीख गया हूँगा और अच्छे ट्रेड ले रहा हूँगा, कंट्रोल कर पा रहा हूँगा खुद को, देन मैं ये चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगा, वो भी बहुत सोच समझ के। और ऐसा नहीं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, या सारा पैसा मैं इनमें लगा दूंगा और उसके बाद मेरे पे तो कुछ बचेगा नहीं ना। तो और मैं बहुत ही मतलब क्या, मैं स्टूडेंट ही हूँ यार, अभी पढ़ाई ही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पे बहुत पैसे हैं और मैं उन सबको उड़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वीडियो, मतलब अगर आप अभी तक देख पा रहे हो इस वीडियो को, तो सिंपली यार पेशेंस रखो, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे और ईमानदारी से काम करो। मतलब देखो, मैं आजकल मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैंने अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली, पर अभी भी अब मुझे उन वीडियोस से चिढ़ भी हो रही है, उन लोगों की वीडियोस से। क्यों? क्योंकि अब मेरे को, पहले मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं हर किसी को देखता था, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बता रहा है, बहुत बढ़िया बता रहा है। अब मैं देख रहा हूँ तो अब मुझे चिढ़ लग रही है, क्योंकि अब मुझे कुछ पता है, तो वो कुछ गलत बातें बोलते हैं तो मुझे चिढ़ लगती है। पर फिर भी मैं जो भी मुझे मतलब लगता है, क्योंकि यार थंबनेल और ये सब सही है, तो अगर मुझे कोई थंबनेल ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो में मुझे कुछ मिल सकता है, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर देखता हूँ, और कुछ ना कुछ मतलब सीखने की कोशिश करता ही हूँ। और बाकी यार एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 6 महीने, साल भर दो। और यार अब ये भी नहीं है कि साल भर दो और आ ही जाएगा। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे और प्रोफेशन है और जॉब्स हैं और पढ़ाई हैं, वैसे ही ये भी है। और बहुत अच्छा है। और मैं किसी से, वैसे मैं किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ, करूँगा भी नहीं कभी भी कि आओ, बट शौक़ है और ये सब कर रहे हो तो सीख के करो, बस इतना कहूँगा। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा, अपने दोस्तों से, घर वालों से, कि यार आओ और ट्रेड करो। अगर कोई कर रहा है तो मैं उससे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यार सीखो, ये सीखने वाली चीज़ है, एक स्किल है, इस पे काम करो, इस पे टाइम दो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको मास्टर करो, और इसमें जो कुछ भी है वो सब सीखने की कोशिश करो। ये बहुत ही बड़ा बाज़ार है। और जैसे वो कौन सी मूवी थी, स्कैम 1992, तो उसमें एक डायलॉग था ना कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि ये पूरे इंडिया के पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो इंडिया का पता नहीं, पर यार ये मेरी प्यास ज़रूर बुझा सकता है, मुझे लग रहा है। और
आपकी भी, अगर आप मेहनत करते हो और इस कुएं से पानी निकालना सीख लेते हो। तो फोकस करो केवल लर्निंग पे। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार ये ट्रेड छूटा आज, कल अगर आप 2 मई का चार्ट देखोगे, 2 मई 2023 का चार्ट देखोगे, तो 3 बजे के बाद एक बढ़िया सा मूव आया है इंडेक्स में 200 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में। अगर कभी आप ये वीडियो देख रहे हो और चेक कर लेना, 2 मई 2023 को 3 मई के बाद 200 पॉइंट का मूव आया है प्रीमियम में। इन द मनी का प्रीमियम मैंने देखा था कोई, उसमें 100 पॉइंट मिले हैं। वो ट्रेड मुझे मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मूव आएगा, बट उस मूव ने ना एक इंडिकेशन दिया था। आप पीछे अगर उस चार्ट को देखोगे, एक चार्ट ऊपर गया, हल्का सा उसने रिटेस्ट टाइप का दिया है, मतलब ऐसे ना, एक ऊपर गया फिर हल्का नीचे फिर ऐसे, तो इस टाइप से वहाँ पर एक मूव आया था, तो वो कैप्चर हो सकता था। और मैंने वहाँ पर मतलब एक छोटा सा गैस, ये नहीं कहूँगा कि मैं मुझे पता था इतना बड़ा मूव आएगा, बट हमको पता होता है ना रिटेस्ट और ये सब होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं यूट्यूब से, जैसे आप देखोगे मैं देख रहा हूँ। तो उस सब से तो मुझे उसके बाद कोई भी ऐसा ग्रेड नहीं आया यार ये मिस हो गया या ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये कल भी होगा। अब कल एक्सपायरी है 4 मई 2023, कल थर्सडे है, तो कल एक्सपायरी है। कल भी ऐसे मूव आएंगे कि 10 का प्रीमियम 100 हो गया, 10 गुना हो गया, 1 लाख का 10, 10 लाख का 1 करोड़। तो वो टाइम के साथ होगा और वो सबका बनता है, पता है, वो सबका बनता है, और मुझे विश्वास है मेरा भी बनेगा। और मैं इसीलिए शांत बैठा हूँ, बहुत ही शांत बैठा हूँ। मैं डेली कैलकुलेट करता हूँ इतने लॉट, इतना वो। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने आज 400 पॉइंट कैप्चर किया, 400 पॉइंट कैप्चर करना, हज़ार हज़ार क्वांटिटी पे लगाओ, हिसाब लगाओ, 1000 क्वांटिटी पे 400 पॉइंट, 4 लाख रुपए एक दिन का। और 1000 क्वांटिटी मतलब अगर हम लें, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए लगभग लगेंगे मेरे ख्याल से, अगर 200 के आसपास प्रीमियम है ना, 25 दूनी 50, 5,000, 5,000 का एक लॉट, और 1000 क्वांटिटी 25 कितना हो गया, 25 × 100 40, 40 लॉट, 40 लॉट, उसमें एक लॉट 5,000 का, 4×5 = 2 लाख रुपए। चलो अगर हम प्रीमियम ये 400 का भी मानते हैं तो तब भी 4 लाख रुपए लगेंगे। 4 लाख पे 4 लाख बनाना एक दिन के, तो ये बनते हैं यार, ये सच में होता है, ये होता है सीख के। और मैं सीख रहा हूँ, आप भी सीखो और खूब सारा सीखो। और कोर्सेज़ का यार, कोर्सेज़ का मैं नहीं कह सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपके पास पैसे हैं, बस ये है ना थोड़ा सा सेलेक्टिव होके वो करना, कोई भी कोर्स चूज़ करना। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कोई भी कोर्स ले लोगे ना, तो पता नहीं मतलब सही मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि मतलब वही यार, अब देखो मेरे को 4 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, मुझे कैंडल स्टिक आ गई, मुझे पैटर्न आ गए, और मान लो मैं यूट्यूब पे वायरल भी हो गया, और मैं यही चीज़ें अपने एक 10,000 के पेड कोर्स में सिखा रहा हूँ। कोई सेंस है उस बात का? लोग खरीदेंगे, भर भर के खरीदेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वायरल हूँ। तो जब आप उस 10,000 को खरीदोगे, आपको पता चलेगा यार सपोर्ट रेजिस्टेंस यूट्यूब पे कोई भी सिखा रहा है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न कोई भी सिखा रहा है। तो कुछ एडवांस अगर कोई सिखाए तो मतलब तभी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यू आर टोटली फ्री। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और आई एम वेरी बुलिश, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ अपने इसमें, ये सोच के। और कभी कभी तो मुझे मैं सोचता हूँ, सॉरी यहाँ पर खिड़की है ना, तो आप ये कर्टन्स देख रहे होंगे, तो कभी कभी तो मन करता है कि इसमें करियर का सोचा जाए, बट अभी मैंने कहा ना कि सीखने पे फोकस है, और देखते हैं आगे सीख के मतलब क्या होता है। बाकी ये देखो, ये पूरे पेपर्स और ये सब है ना, जो ये सब है, एक बुक और है, मतलब ये मैं नोट करता हूँ, ये सामने लैपटॉप है, और एनालिसिस थोड़ा छोटा मोटा। और बाकी इक्विटी में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इक्विटी में यार 10-12% निकल जाए साल का, वो मुझे बहुत सही लगता है। मतलब इक्विटी मेरे लिए तो एफडी है, क्योंकि मैं घर वालों से यही कहता हूँ, मतलब मैं घर वालों से पैसे नहीं, जो एक्स्ट्रा पैसे, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि यार इसको हम रिस्क पर रख सकते हैं अगर वो करना है, तो मैं घर वालों से कहता हूँ ठीक है, बैंक से तो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, एटलीस्ट बैंक के बराबर तो मिल ही जाएगा। तो मैं ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं कोई ऐसे ढूंढ के और ऐसे नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क है यार, वो पैसा लगाना उसमें ठीक नहीं है। बाकी मैं ऑप्शन सीख रहा हूँ, बहुत ही रिस्की, हर कोई कहता है, बट मतलब रिस्क है तो इश्क है वाला डायलॉग है ना, तो वही है। और देखते हैं आगे क्या होता है यार। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, और आपको मतलब आप सीखो और
बिलीव मतलब भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, जिस पे आप मानते हो, जिसको मानते हो उन पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, होता है। और सीखने से सब कुछ आता है। एक मैं कुछ कोटेशन पढ़ रहा था यार, एवरी एवरी क्या था वो, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर और इज वंस अ बिगनर। लेट मी चेक, लिखा है कहीं, इधर लिखा होगा, पता नहीं यार। ऐसे ही मतलब हर एक्सपर्ट एक बार मतलब कभी ना कभी बिगनर ही होता है। एक और लिखा था, ट्रेडिंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो ये जर्नी है, ये कोई मंजिल, मतलब आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, आज मैं पहुँच गया हूँ। जैसे मेरा मान लो आज का मैंने टारगेट रखा 10,000 रुपये, आज मैं पहुँच गया 10,000 रुपये, तो जर्नी मतलब वो मैं मंजिल पे पहुँच गया। कल सुबह मुझे उठ के दोबारा चलना है और कल के 10,000 पार करने हैं। तो इसलिए मतलब ये वाला कोटेशन है। और यार रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ही, तभी जाके प्रॉफिटेबल बनोगे, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। और एक कोटेशन और है यार कि शेयर मार्केट इज़ द टफेस्ट वे, शेयर मार्केट इज़ द टफेस्ट वे टू मेक ईजी मनी। समझ रहे हो कितनी गहरी बात कही है किसी ने। तो मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीका है आसान पैसे बनाने का। तो समझ लो, इस चीज़ की गहराई को समझो। पैसा आसानी से बनता है बट बहुत मुश्किल है, और मुश्किल तब है जब आप सीख नहीं रहो। सीखो, प्रैक्टिस करो, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप चार्ट पे बैठोगे और सीधे आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और बाकी यार अपडेट रखो अपने आप को। अब जैसे आज आने वाली है, आज मतलब फैट की मीटिंग है और कल उसका असर हमारे मार्केट पे दिखेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो मतलब ऐसे अपडेट भी रहो न्यूज़ और इन सब चीज़ों को, ऑथेंटिक जो है ना सोर्सेस, वहाँ से न्यूज़ को उठाओ, फॉलो करो। बस ऐसा ही है यार। और भरोसा रखो, आप प्रॉफिटेबल बनोगे अगर आप सीखने पे फोकस करोगे, आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। यूट्यूब पे आप जिसकी भी वीडियो देखोगे, मैं जिसकी भी देखता हूँ ना, जो भी अच्छे लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्रोसेस को फॉलो करो। तो अब देखो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक साल आप चार्ट पे बैठो और आप प्रॉफिटेबल बनी जाओगे। यार एक साल में अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, कुछ सीख ही नहीं रहे हो, कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है ना बैठने का। तो अ, अम, एक पता नहीं वो धन ऐप है ना, उसका कोई मुझे वो टैगलाइन जैसी हैशटैग है, पता नहीं क्या है उसका, बॉर्न टू बी ट्रेडर या मेड फॉर ट्रेड, ऐसा कुछ टाइप का है। तो वो अगर आप हो ना, मतलब हो, मतलब आप अगर बनते हो, बनाते हो खुद को, तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है ऑलमोस्ट, और शायद ही कोई यहाँ तक देख रहा होगा। कोई बात नहीं, पर अगर कोई भी एक देख रहा है तो प्रॉफिटेबल बनोगे, भरोसा रखो, और प्रोसेस को फॉलो करो, मेहनत करो, सीखते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, और बस भरोसा रखो खुद पे। ओके गाइज, टेक केयर।